आप क्या क्या सीख जाएंगे, क्या क्या आपको प्राप्त होगा। अच्छा, एक बात और है, कर्ण की जब मृत्यु हुई, कर्ण की जब मृत्यु हुई तो कर्ण की मृत्यु अधर्म से हुई थी। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। उस पहिए को उठाने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरे और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अब बाण मारो। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो गलत है, जो योद्धा रथ के नीचे होगा उस पर बाण चलाने की परमिशन नहीं है, आप गलत करा रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम मारो। अब बताओ कि अर्जुन ने कहा कि ये गलत है, भगवान ने कहा नहीं गलत सही है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति गलत होता है, जब अभिमन्यु मारा गया तो उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा, लेकिन एक अभिमन्यु से 7 महारथी लड़े थे। निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, उसमें कर्ण भी थे और कर्ण को पता था कि ये मेरा सगा भतीजा है। कर्ण का अभिमन्यु से क्या रिश्ता था? अभिमन्यु के लिए कर्ण बड़े पिताजी थे, तो बड़े पिताजी के लिए छोटे भाई का बेटा भतीजा हुआ। क्यों जी, ऐसी तो रिश्ते होते हैं। अब बताओ, आप क्या अपने भतीजे को मार दोगे? इसलिए कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, तो नमक खा के यदि नमक का ऋण ऐसे चुकाया जा रहा हो तो बताओ तुम कि क्या ये इस तरह से ऋण चुकाना सही है? ना तो तुम युद्ध के नियम समझ रहे हो, ना मर्यादाएं समझ रहे हो, बस नमक खाया। इसलिए कहता हूं ऐसा नमक ना खाया करो। बेईमानी का नमक खाओगे, बेईमानों का नमक खाओगे तो बुद्धि बेईमान हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी से, गरीबी हो तो हो, है भीख मांग लो। एहसान, जब कर्ण ने अभिमन्यु को मारा और वो बच्चा तड़प, उस समय अभिमन्यु की उम्र थी केवल 18-19 वर्ष, अधिक से अधिक मानो तो 20 साल से ज्यादा नहीं थी, 18-19 के लगभग। इस छोटी सी उम्र के बच्चे को मारा। किसने मारा? वहां पर 700 वर्ष की उम्र थी गुरु द्रोणाचार्य की। उस समय गुरु द्रोणाचार्य कितने साल के थे? 700 वर्ष के। अब आप कहेंगे इतनी उम्र? हाँ होती थी। आज 100 साल होती है कलयुग में, तो द्वापर में 1000 साल की उम्र होती थी, नेचुरल 1000 साल की उम्र थी। उसके पहले के युग में, त्रेता में 10,000 साल की उम्र होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। आज 100 साल होती, आज भी तुम्हें 100, 125 साल, सॉरी 100, 105, 10 साल के लोग भी मिल जाएंगे। बिरले हैं, कम है पर हैं। तो आज कलयुग है जहां का खान पान बिल्कुल गंदा है। उस जमाने की अलग वातावरण था, अलग परिवेश था। इसलिए उस समय आप आश्चर्य न मानो, गुरु द्रोणाचार्य की उम्र थी 700 वर्ष, भीष्म पितामह की उम्र थी 800 वर्ष, और दानवीर कर्ण की भी अच्छी खासी उम्र थी, 100-125 वर्ष की मान लो आप लगभग। सोचिए कि इतनी लंबी लंबी आयु वाले लोगों के सामने एक 18 साल का बच्चा निहत्था खड़ा है और ये उसे तलवार मारे पड़े हैं। लो भैया मारो, तलवार मारो। इसलिए आप लोग अर्जुन से बाण मार दो, क्योंकि ये अधर्मी है। इन्होंने अधर्म किया युद्ध में,
जब आपने अधर्म किया है तो आपके साथ भी अधर्म होगा। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अधर्म से मारा गया। कारण यह था कि ये सारे लोगों ने अधर्म का साथ दिया था। दुर्योधन चलता फिरता अधर्मी था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा था जानते हो? एकलव्य बहुत बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन से भी श्रेष्ठ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? बोले आप गुरु हैं, हमने चोरी चोरी चुपके चुपके आपसे सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम युद्ध किसके साथ करना चाहोगे? एकलव्य बोले कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहूंगा और अर्जुन को मार दूंगा तो मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊंगा। यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? एकलव्य बोला मैं कौरवों के पक्ष में। गुरु द्रोणाचार्य सोचने लगे कि दुर्योधन जैसे दुष्टों की ताकत बढ़ेगी, इसलिए कहा कि बेटा तुमने यदि मेरे को गुरु बनाया है तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? जी गुरु जी जरूर दूंगा। क्या चाहते हैं? बेटा आज से मैं तुझे निवेदन करके कहता हूं कि तू अपनी यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो तू मुझे एक वचन दे कि आज के बाद तू युद्ध नहीं करेगा। आज के बाद तू विशेष महाभारत के युद्ध में तू भाग नहीं लेगा। अपनी रक्षा के लिए जो तू कर सकता है, पर महाभारत जब होगा तो तू किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करेगा, ऐसा मुझे वचन दे। गुरु ने तुझसे दक्षिणा मांगी है। एकलव्य ने कहा गुरुजी आपने मांगा मैंने दिया, मैं आज से युद्ध ही नहीं करूंगा। आपने गुरु ने मेरे से मांगा है तो मैं दक्षिणा दूंगा। गुरुजी आज मैं आपको वचन दिलाता हूं, आज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा। और आपको विश्वास ना हो तो तुरंत अपना अंगूठा काट के दे दिया। गुरुदेव ये रहा मेरा अंगूठा, मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि यदि ये युद्ध करते तो दुर्योधन का साथ देते, और साथ देते तो दुष्ट दुर्योधन की ताकत और बढ़ जाती। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य भविष्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा। उन्होंने तो ये मांगा कि तुम युद्ध ना करना। इन्होंने विश्वास बना रहे इसलिए अंगूठा काट के दे दिया कि आपने तो हमारा अंगूठा ले लिया, ठीक है। अब आज के युग में समाज में ये कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। अरे उसके आगे पीछे का कारण भी तो समझना चाहिए। यदि कोई भी घटना घटती है तो कारण होता है, क्यों ऐसा हुआ? कोई आत्महत्या करता है तो अभी उसके कारण को खंगाला जाता है, किसने आत्महत्या क्यों की। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा तो क्या आप उसके कारण को नहीं खंगालेंगे? कारण खंगालेंगे तो ये कारण आएगा कि गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि अधर्म ना बढ़े, धर्म ही बढ़ा रहे। और ये अधर्म का साथ कहीं अपनी विद्या का, अपनी शिक्षा का ये दुरुपयोग ना करें, क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो समाज में द्रौपदी जैसी नारियों का अपमान होगा। इसलिए मांगा गया।